नाम के साथ कोई टाइटल लग जाए, मैं चेयरमैन बन जाऊं, मैं चौधरी बन जाऊं, मैं जनाब मिनिस्टर बन जाऊं, मैं इलाके का कोई बड़ा बन जाऊं, किसी ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा हो जाऊं। नहीं नहीं जनाब, कोई अपनी फैक्ट्री होनी चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए, मेरे लोग लाइक करने वाले होने चाहिए। जिस नाम के पीछे तुम भागे जा रहे हो और रब को नाराज कर रहे हो, तुम्हें पता है जब आंखें बंद होगी उस नाम का क्या होगा? आंखें रो रो के सो जाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। अचानक मौत का हो, सारी प्लानिंग इधर ही रह जाएगी। गर जहां में 100 बरस तू जी भी ले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फ़हीम रज़ा। आइए सुनते हैं अब्दुल हबीब अत्तारी साहब को। शब बरात के ताल्लुक से बहुत ही अच्छा बयान करते हैं अब्दुल हबीब अत्तारी साहब को। आइए देखते हैं। ये मग़फ़िरत की रात है, ये रात बख्शिश की रात है। अहादीस में ये मज़मून मिलता है कि इस रात कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के मुताबिक गुनाहगार जहन्नम से आज़ाद कर दिए जाएंगे। किसका मतलब ये हुआ कि करोड़ लोग बख्शे जाएंगे। लेकिन ये रात हमें आखिरत की याद भी दिलाती है, क्योंकि ये फैसलों की रात है। ये रात बड़ी नाजुक डिसीशंस की रात है। इस रात फरिश्तों को अगले साल के हमारे मामलात सिपुर्द कर दिए जाते हैं। इस रात ये लिखा जाता है कि आइंदा साल किसको मौत आनी है, आइंदा साल में कौन पैदा होगा, किसको कितना रिस्क दिया जाएगा, कौन इस साल हज को जाएगा। इतनी नाजुक रात है, हमें नहीं पता हमारे बारे में इस रात क्या फैसला हो रहा है। हम अपने रब्बे करीम से दुआ तो करते हैं कि अल्लाह हमारे रिस्क में बरकत की रात बना दे, ये साल हमारे लिए मदीने हाज़री का साल बना दे, ये साल आफियत खैर और परेशानियों से दूरी वाला साल बना दे। मगर इस रात कब्रिस्तान नबी पाक तशरीफ़ ले गए थे ना, तो मुसलमानों को इस रात कब्रिस्तान भी जाना चाहिए। मगर रात हमें अपनी मौत की भी याद दिलाती है। गुनियतुत तालिबीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म की किताब, उसमें कुछ इस तरह के जुमले हैं कि कुछ लोग वो होते हैं कि जिनके कफन धुल कर तैयार होते हैं मगर वो बाज़ारों में घूम रहे होते हैं। कुछ लोग अपना घर बना रहे होते हैं मगर उनकी कब्रें खुद कर तैयार हो गई होती हैं। किसी की मौत का वक्त करीब आ चुका होता है और वो हंसी मजाक में मसरूफ़ होता है। हम में से कोई ये नहीं जानता कि कब दुनिया से जाना हो जाए। आज कब्रिस्तान भी जाते हैं, जनाजों में भी जाते हैं, मगर अपनी मौत याद नहीं आती। हालांकि मौत एक ऐसी हकीकत है, एक ऐसी रियलिटी है कि दुनिया का हर बंदा मानता है कि मौत आनी है। मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, पढ़ा लिखा हो या जाहिल हो, बड़ा हो या छोटा हो, मर्द हो या औरत हो, हर कोई जानता भी है, मानता भी है कि मौत आकर रहेगी। अरबी का मकूला है ना, है अल मौत कदहुन कुल्लु नफ्सिन शारिबूहा। मौत एक ऐसा जाम है जो हर जीरू ने पीना है। अल मौत बाबुन कुल्लु नफ्सिन दाखिलूहा। मौत एक ऐसा दरवाजा है जिससे हर किसी को गुजरना है, हम सबको मरना है, कोई मौत से बच नहीं सकेगा। मगर आज रात ये तय करना है कि हमने मौत की तैयारी कितनी की है। हम सब ने जाना है, आंखें रो रो के सो जाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। कोई दिल में ये सरा ओजड़ है, अरे ओ छावनी छाने वाले। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, याद रखिए कब्रिस्तान में तो हम जाते हैं, हमें कब्रें एक जैसी ही नजर आती हैं। बांग्लादेश में हो, पाकिस्तान में हो, यूरोप में हो, कहीं भी जाएं
अमीरों की सोसाइटी अलग होती है, गरीबों के इलाके अलग होते हैं। घर देखकर पता चल जाता है कि घर वाले का अंदर हाल क्या होगा। ये अमीर का घर है, ये गरीब की झोपड़ी है। मगर कब्रिस्तान की दास्तान ही निराली है, क्योंकि वहां सारी कब्रें एक जैसी हैं। अमीर की कब्र भी है, गरीब की कब्र भी है, नेक की कब्र भी है, गुनाहगार की कब्र भी है। ऊपर से सारी कब्रें एक जैसी हैं, मगर हर कब्र का हाल जुदा है। कोई कब्र जन्नत का बाग है, कोई कब्र दोजक का घड़ा है। अल्लाह। क्या हम ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं कि हमारी कब्र जन्नत का बाग बन जाएगी? आज हर दूसरे बंदे को यह फिक्र है कि घर रोशन हो जाए, घर हवादार हो जाए, छोटा घर है बड़ा हो जाए। कभी यह सोचा कि जिस कब्र में मैं जाऊंगा उसमें आग तो नहीं होगी, उसमें बिच्छू तो नहीं होंगे, उसमें कीड़े मकोड़े तो नहीं होंगे? अरे इस दुनिया में कितने साल रहोगे? 50 साल, 60 साल, 70 साल, फिर तो जाना है ना। और हम में से कई तो ऐसे हैं जो एवरेज उम्र है उसकी अक्सर उम्र गुजार ली है। अब तो कभी भी दुनिया से जाना हो सकता है। और याद रखिएगा, दुनिया में मैं और आप एक तरतीब से आए हैं। पहले हमारे दादा आए, फिर हमारे वालिद आए, फिर हम आए, फिर हमारे बच्चे आए, और फिर बच्चों के बच्चे आए। ऐसा ही है ना, एक तरतीब है, एक सीक्वेंस है। लेकिन जाने की ये तरतीब हो ये जरूरी नहीं है। दादा दुनिया में होता है और पोता दुनिया से चला जाता है। बूढ़ा बाप मौजूद होता है, जवान बेटा कब्र में चला जाता है। कब्रिस्तान गए ना, अब अगली बार जाना तो एक और चीज नोट करना। आपको कब्रिस्तान में तख्ती लगी होती है कब्र के ऊपर, उम्र बताती है कि ये 25 साल के नौजवान की कब्र है, ये 70 साल के बूढ़े की कब्र है, ये 30 साल के मर्द की कब्र है, ये 35 साल की औरत की कब्र है। सोचो जब ये सब चले गए ना तो मेरी बारी भी आने वाली है। जिंदगी ऐसे गुजारो कि अगर आज भी मौत आ जाए तो कब्र में जाऊं तो कब्र में अजाब ना हो, मार ना पड़े, कब्र जन्नत का बाग बन जाए। सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत हमें झंझोड़ते हुए क्या खूब फरमाते हैं, न चौका दिन है ढलने पर तेरी मंजिल हुई खोटी। अरे ओ जाने वाले नींद ये कब की निकाली है। अंधेरा घर अकेली जान दम घुटता दिल उकताता। खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है। खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है। अंधेरा घर होगा, अब तन्हा होंगे। वफा दुनिया पे मत कर एतबार। हाय तू अचानक मौत का हो, सारी प्लानिंग इधर ही रह जाएगी। हाय मौत आकर ही रहेगी, याद रख जान जाकर ही रहेगी, जान जाकर ही रहेगी, याद रख कर ले तौबा रब की रहमत है बड़ी। अल्लाह माफ कर दे मौला, अल्लाह माफ कर दे। ना सजा होगी कड़ी, गर जहां में 100 बरस तू जी भी ले, कब्र में तो अकेले जाएंगे ना, कब्र में तन्हा तन्हा क़यामत तक रहे। हाय सोचो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इधर तो दोस्त भी चाहिए, रिश्तेदार भी चाहिए, जानने वाला भी चाहिए। अकेले कहीं सफर नहीं करते, मगर ये कब्र का सफर अकेला होगा, कोई साथी नहीं होगा। है शौक सबको है
कि कब्र जन्नत का बाग बने, मगर काम ऐसे किए नहीं। आज हम चिटागोंग के करीब एक इलाके में मौजूद हैं, लेकिन अगर किसी को यहां से ढाका जाना है तो ढाका वाला रोड अपनाना होगा ना, है? अगर कोई सिलहट वाले रोड पे चला जाए और कहे दुआ करो ढाका पहुंच जाऊं, तो लोग क्या कहेंगे? भाई पहले ढाका का रोड तो पकड़ो, फिर ढाका पहुंचने की दुआ करो। जाना सबको जन्नत में है, चाहते सब हैं कि कब्र जन्नत का बाग बने, मगर काम कौन से हैं? काम सारे जहन्नम में जाने वाले हैं, काम सारे अल्लाह को नाराज करने वाले। सुनो, मेरे रजा कहते हैं काम जिंदा के किए और हमें शौके गुलजार है क्या होना है। शौक सबको जन्नत में जाने का है, मगर काम तो जहन्नम में जाने वाले किए हैं। आला हजरत झंझोड़ते हैं कि घर भी जाना है, मुसाफिर के नहीं। मत पे क्या मार है, क्या होना है। हमारा घर तो कब्र है। अरे ये दुनिया तो चंद दिनों के लिए हम आए थे। सोचो ना, आखिरत की जिंदगी मिसाल दे रहा हूं, वरना उसकी कोई एंड नहीं है। करोड़ों साल की जिंदगी हो और एक 60-70 साल की जिंदगी हो, तो किसको अहमियत देनी चाहिए? कौन सी जिंदगी बड़ी है, किधर तवज्जो होनी चाहिए? आज इसी दुनिया की प्लानिंग, इसी दुनिया के जनाब हमारे मंसूबे ही खत्म नहीं हो रहे, और अचानक ऐलान होगा कि फलां का इंतकाल हो गया है? आज लोग अपना नाम बनाने की कोशिश करते हैं कि मेरा नाम बन जाए, मेरे नाम के साथ कोई टाइटल लग जाए, मैं चेयरमैन बन जाऊं, मैं चौधरी बन जाऊं, मैं जनाब मिनिस्टर बन जाऊं, मैं इलाके का कोई बड़ा बन जाऊं, किसी ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा हो जाऊं। नहीं जनाब, कोई अपनी फैक्ट्री होनी चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए, मेरे लोग लाइक करने वाले होने चाहिए। जिस नाम के पीछे तुम भागे जा रहे हो और रब को नाराज कर रहे हो, तुम्हें पता है जब आंखें बंद होंगी उस नाम का क्या होगा? मैं किसी की मिसाल नहीं देता, मैं अपनी मिसाल देता हूं। मेरा नाम अब्दुल हबीब अत्तारी है, ठीक है? कुछ लोग मुझे भी जानते हैं, कुछ नाम पहचानते हैं, लेकिन जिस दिन मेरी आंखें बंद होंगी ना, मेरा इंतकाल होगा, कोई ये नहीं कहेगा अब्दुल हबीब कहां है। लोग कहेंगे मैयत किधर है, जनाजा किधर है, मैयत को गुस्ल कब दिया जाएगा? अरे मेरा नाम अब्दुल हबीब था, मेरा नाम तो लो। सारी जिंदगी ये नाम बनाता रहा, मगर ये नाम मेरे और आपके दुनिया से जाते ही खत्म हो जाएगा। हम मैयत बन जाएंगे, हम जनाजा बन जाएंगे, हैं? और जो रिश्तेदार है ना, वो पता है आपस में क्या बातें करेंगे कि मैयत ने पीछे क्या छोड़ा है। मगर आपको पता है मरने के बाद फरिश्ते कहते हैं मैयत ने आगे क्या भेजा है। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, खुदारा आगे भेजने वाले काम करो, नमाजों को कज़ा करना छोड़ दो, हराम कमाना छोड़ दो, हराम देखना छोड़ दो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि कब्र में जाकर पछताना पड़े। उधर मार पड़ी ना, उधर रब नाराज हुआ तो कोई बचाने वाला नहीं होगा। उस वक्त की शर्मिंदगी भी काम नहीं आएगी, उस वक्त तौबा भी नहीं कर सकेंगे। जिंदा हैं तो तौबा भी कर सकते हैं। और सुनो, मेरे रब की रहमत बहुत बड़ी है, मेरे रब की रहमत बहुत बड़ी है। एक बार सच्चे दिल से तौबा कर लो तो वो मालिक मुआफ फरमा देता है। वो बड़ा करीम है, वो बड़ा रहीम है। बस दिल से माफी मांगनी है। माफी मांगने के लिए कोई बड़ा एहतमाम करना जरूरी नहीं, बस वो दिल का एक कनेक्शन चाहिए। कैसा कनेक्शन? एक बार हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु के सामने एक शराबी आ गया, हाथ में शराब की बोतल थी। हजरत उमर फारूक ने फरमाया बताओ क्या है इसमें। उसके पास तो शराब थी, उसको पता था मैं शराब की बोतल दे दूंगा तो हजरत उमर फारूक तो बड़े फौरन फैसला सुना देंगे, मैं मारा जाऊंगा। उस शराबी ने पता है क्या किया? दिल ही दिल में अल्लाह से अर्ज करने लगा, मौला आज बचा ले, आज उमर के सामने जलील होने से बचा ले मौला, अब शराब नहीं पीऊंगा। अल्लाह सच्ची तौबा करता हूं, दिल ही दिल में। आप जरा तसव्वुर करें कि अगर सामने हजरत उमर खड़े हैं, इधर ये शराबी खड़ा है, मगर इतनी देर में उसने अल्लाह से बात की, सच्ची बात की, सच्ची तौबा की। वो बंदा कहता है हजरत उमर से, हुजूर शराब नहीं है, इसमें सिरका है, इस बोतल में सिरका है।
حضرت عمر نے فرمایا دکھاؤ کیا ہے. اس شرابی نے ڈرتے ڈرتے وہ بوتل حضرت عمر کے ہاتھ میں دی. وہ شراب سرکہ بن گئی تھی. یہ ہے میرا مالک, یہ ہے کریم مولا, توبہ قبول کرنے والا, میری ماں سے زیادہ مجھے چاہنے والا, مگر بندہ ہے کہ سچی توبہ نہیں کرتا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, کب تک گناہ کرتے رہیں گے؟ کب تک رب کو ناراض کرتے رہیں گے؟ کب تک نمازیں قضا کرتے رہیں گے؟ کب تک جھوٹ بولتے رہیں گے؟ کب تک اپنی آنکھوں کو حرام سے بھریں گے؟ شراب پینے والا کب تک شراب پیتا رہے گا؟ ماں باپ کو ستانے والا کب تک یہ کرے گا؟ مرنا نہیں, دنیا سے جانا نہیں, اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں ہونا. آؤ توبہ کر لیتے, آؤ معافی مانگ لیتے. بولا نا رب سے کہ اللہ معاف کر دے, ہو گئے گناہ, اللہ معاف کر دے, اب نہیں کروں گا گناہ, مالک معاف کر دے, کمزور ہوں, پہلے بھی توبہ کی, استقامت نہیں ملی, بولا معاف کر دے, تجھ سے نہیں مانگوں گا تو کس سے مانگوں گا مالک, بندہ تیرا ہوں, معاف کر دے. اے اللہ آج توبہ بھی کرتا ہوں, توبہ پر استقامت بھی تو ہی دے دے مالک, معاف کر دے. اے اللہ میں اپنی ماں سے جب بھی معافی مانگنے گیا, ماں نے مجھے معاف کیا, مالک تو تو ماں سے زیادہ چاہنے والا ہے, معاف کر دے. اب نماز قضا نہیں کروں گا, مولا معاف کر دے. اب حرام روزی نہیں کماؤں گا, مولا معاف کر دے. اب جھوٹ نہیں بولوں گا, مالک معاف کر دے. حرام نہیں دیکھوں گا, مولا مجھے معاف کر دے. اے اللہ جو جو گناہ کیے آج سب مانتا ہوں, آج سر جھکاتا ہوں, اقبال جرم کرتا ہوں, مگر تو کریم ہے مولا, معاف کر دے. کریم سے جب بھی معافی مانگی جاتی ہے, کریم کرم کرتے ہیں مولا, تو سب سے بڑا کریم ہے, معاف کر دے. آؤ میرے پیارے اسلامی بھائی, کر لو سچی توبہ, کر لو پکی نیت. جتنے میرے بھائی بیٹھے ہیں, دیکھو ہم جیسے اس میدان میں آئے تھے نا ویسے نہیں جائیں گے, ہم بدل کر جائیں گے, ہم سدھر کر جائیں گے, اللہ کرم کر دے گا, ہم اچھے ہو جائیں گے. لیکن صدق کے دل سے بس آج معافی مانگ لو اس سے, اور سچی پکی نیت کرو. جس کی نیت بنتی ہے نا وہ ہاتھ اٹھائیں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. جس کی نیت بنتی ہے ایک ایسا نعرہ لگائیں کہ شیطان بھی ادھر سے بھاگ جائے, آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے, گانے باجے نہیں سنیں گے. پکی نیت ہو تو ہاتھ اٹھائیں, حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے. بس اب آ جاؤ اللہ کی طرف, آ جاؤ اپنے رب کریم کی طرف, آ جاؤ سجدوں اور تلاوت کی طرف. بہت کر لیے گناہ, مرنے کا وقت قریب ہے. کیا معلوم آج شب برات یہ لکھ دیا گیا ہو کہ یہ ہمارا آخری سال ہے, ہو سکتا ہے کچھ دن ہی رہ گئے ہوں, کچھ دنوں کے بعد ہم دنیا سے چلے جائیں. لیکن دیکھو سچی توبہ کر لی نا تو وہ مالک پچھلے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے. آج میں بھی توبہ کروں اور آپ بھی توبہ کریں. بہت ہی اچھا بیان کر رہے تھے عبدالحفیظ اتاری صاحب. ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل فہیم رضا ری ایکشن کو سبسکرائب کر لیجئے.